विदेशों में तो नॉनवेज खाते हैं। विदेशों में तो हर एक उल्टे सीधे कल्चर को अपनाते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, तब भी वो इतनी उन्नति क्यों? वो तो बहुत उन्नति करते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, विदेशों की तुलना भारत से कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। भारत को कभी पैसों से जाना ही नहीं गया। भारत को अगर कभी जानता है कोई, आज भारत को पहचाना जाता है तो भारत के चरित्र से। जब से ये सृष्टि रची है, ये अखंड भारत हुआ है, इस भारत को अगर जाना गया है तो भारत के चरित्र से जाना गया है। भारत का चरित्र श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ पर दया है, धर्म है, सेवा है। हमारे यहाँ, हमारे धर्म में, इस भारत भूमि पर, इस भारत भूमि को माँ कहा जाता है, इस पूरे भारत देश को राष्ट्रीय पुरुष कहा जाता है। ये वही भूमि है। तो इसीलिए हमारे देश की तुलना दूसरे देश से करना ये मूर्खता है। हम लोग अगर उन लोगों की तरह तुलना करने लग जाएं कि मांस खाने वाले, व्यभिचार करने वाले, मदिरा पान करने वाले आज सुखी हैं, तो हम लोग अगर वही करें और हम लोग भजन करने वाले, प्रभु का आश्रित रहने वाले इतने दुखी क्यों? तो देखिए, हमारे पूर्व जन्मों के कुछ कर्म होते हैं, पूर्व जन्मों का प्रारब्ध होता है। जैसे कि एक किसान पूरे साल भर एक खेती करता है और उसके बाद खेती की कटाई करता है और उसके बाद जब नए बीज बोता है तो नई बीज मतलब हमारे नए कर्म जो आज हम कर रहे हैं। लेकिन पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं, हमारे बुरे कर्म, हमारे कुकर्म, तो उसका फल, जब तक वो फल फलित नहीं होगा तब तक तो आपको अपने पेट के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ तो ग्रहण करना पड़ेगा ना। तो जो आप पे संचित अनाज है, आप उसे ही ग्रहण कीजिएगा। इसी प्रकार आपके पूर्व जन्मों के जो संचित कर्म रहते हैं, उसे ही हम प्रारब्ध कहते हैं, वही आपको आपके फलस्वरूप मिलता है। तो अगर जैसे ही वो आपके पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं वह खत्म हो जाएंगे, तो आपको जो आज आपने किया है, सेवा, सत्कार, अच्छे कर्म किए हैं, तो वो आपको फलस्वरूप मिलेगा। जब कटाई होगी तो वही आपको फलस्वरूप मिलेगा। तो जो आज उन्नति को प्राप्त कर रहा है ये व्यभिचार कर कर, तो वह उसके पूर्व जन्मों के कर्म है। वो उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से उसको आज हर चीज में सुखी है। लेकिन वो आज कुकर्म करके अपना भविष्य खराब कर रहा है। देखिए, मूर्खता और बुद्धिमता ये दो चीज है, इसको जानिए कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है। जो अपने भूतकाल में जो उससे घटित हुआ वो उसको लेकर अपने वर्तमान को गलत कर ले, या वर्तमान को सही, वर्तमान में जीकर अपना भविष्य सुधार ले। वर्तमान में रहकर अपना भविष्य सुधारना ही बुद्धिमान व्यक्तियों का लक्षण है। और जो पूर्व भूतकाल के कुछ संचित कर्म है, उसी को लेकर वो आज वर्तमान में कुकर्म कर रहा है कि मैं तो आज सुखी हूँ, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो तुम मूर्ख हो। और आने वाले समय में जब समय का चक्र, जब काल आता है ना, तो काल किसी को बख्शता नहीं है। ये कर्म है मेरे बेटा, कर्म है, और कर्म का दंड सबको भोगना पड़ा, सबको। तो तुम कैसे बच जाओगे? जो आज ये मुर्गा, मछली इत्यादि मांस खा रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, वैश्याओं का आचरण कर रहे हैं, हमारे बच्चे बच्चियां मदिरा पान कर रहे हैं, तो बचोगे नहीं। काल तो पकड़ेगा, और जिस दिन पकड़ेगा उस दिन शरीर से खाल भी निकल जाएगी, ये याद रखना। जो व्यक्ति ऐसे कुकर्म, गंदे आचरण करते हैं, उनका मृत्यु आप जाके देख लीजिए। उनकी मृत्यु कुत्ते की मौत आप जानते हैं कितनी खतरनाक होती है। वही मृत्यु प्राप्त होती है, घुट घुट कर मरते हैं। जिस प्रकार एक जानवर को काटते समय वो छटपटाता है, तो ऐसे जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जब मृत्यु के समय ये लोग प्राण ईश्वर से कहते हैं कि हमारे प्राण ले लीजिए, हमें कष्ट हो रहा है, पर नहीं, वो उनका कर्मों का दंड है, काल। इसी जन्म में आपको जो आपने कर्म किए हैं उसका दंड, उसका फल आपको मिलके रहेगा। ये कैसे मान लेते हैं कि आपने अच्छे कर्म किए तो वो आपको मिल गए, और बुरे कर्म किए हैं तो वो नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे, और भोगना पड़ेगा। तुम भी भोगोगे, तुम्हारे पिताजी को भी भोगना पड़ेगा, सबको भोगना पड़ेगा। तो अच्छे कर्म कीजिए जिससे आपको आगे
कष्ट ना हो, प्रभु का स्मरण रहे और ऐसी कामना कीजिए कि इस शरीर से समाज की सेवा हो सके, राष्ट्र की सेवा हो सके, सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए हम लोग कुछ कर सकें और अपने माता पिता की सेवा कर सकें, गुरुजन की सेवा कर सकें। सिर्फ इस बुद्धि में एक बात बिठा लीजिए कि हम लोगों को सिर्फ सेवा करनी है। धन आएगा तो उसको परमार्थ में लगाना है, अगर ज्ञान आ रहा है तो ज्ञान को भी परमार्थ में लगाना है, अपने बच्चों को ज्ञान देना है, और भी कुछ आ रहा है तो उसको परमार्थ में लगाना है, समाज की सेवा में लगाना है। तो देखिए, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं। इस भारत की पहचान चरित्र से है, भारत की पहचान यहाँ के आचरण से है। आज भी भारत को लोग, आज मैं आपको एक बात बताऊं, एक हमारे गुरुजी के मुख से हमने बात सुनी थी कि एक विदेशी भाई थे, वो जब भारत में आ रहे थे, हमारे गुरुजी विदेश गए थे कथा करने के लिए, तो वहां पर एयरपोर्ट पर एक विदेशी मिले, तो विदेशी भी भारत आ रहे थे, तो विदेशी नंगे पैर थे। तो महाराज जी ने पूछा गुरुजी ने कि आप नंगे पैर क्यों हो? तो देखिए उस विदेशी व्यक्ति ने कितना सुंदर जवाब दिया कि देखिए, आप बताइए महाराज जी कि आप मंदिर में चप्पल पहन के जा सकते हैं कभी? महाराज जी ने कहा कदापि नहीं। तो विदेशी व्यक्ति ने कहा कि इसी प्रकार ये भारत कोई शहर नहीं है, घूमने फिरने का शहर नहीं है, ये भारत भूमि पूरा का पूरा एक मंदिर है। यहाँ हम चप्पल पहन के, जूते पहनकर कैसे जा सकते हैं? वो उनका भाव था। ये देखिए, ये भारत भूमि किसी की तुलना नहीं की जा सकती। तो अपना भारत महान है, यहाँ सबको सम्मान है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आप सभी भक्तों को राधे राधे। अपना भारत महान है और गर्व है हमें कि हम इस भारत के लाल हैं, इस भारत भूमि पर जन्मे हैं।